अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है माय डियर यूट्यूब फैमिली। आई होप आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बखैर व आफियत से हूँ। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं आई हूँ अपने खेतों की तरफ। खेत नहीं है, घर ही का हिस्सा है, लेकिन ये है कि ये ज़मीन इतनी छोड़ी हुई है ना कि इसे बहुत सारी चीज़ें बो दी जाती हैं। तो मैं देख रही ना, मेरी अम्मी कपड़ा खंगाल रही हैं, तो रुकिए उनसे बात करती हूँ। तो सबसे पहले मैं देख लूँ कि क्या क्या फल है। ओ टमाटर तो पक गया है, तोड़ लूँ क्या इसको? उस दिन तो आप कह रही थी कि तोड़ लो, तो ये तो बहुत ज़्यादा पक गया है। एक ही नहीं पका है, कई एक पका है। इसका कलर बहुत अच्छा है। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं सोच रही ना टमाटर को तोड़ लूँ, लेकिन मेरी अम्मी मना कर रही हैं बार बार कि नहीं मत तोड़ना। तो लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानी और मैंने तोड़ लिया। ये जब कच्चा रहता है और तोड़ लो ना तो ये बहुत अच्छा पकता है, और पेड़ों पे रहता है ना तो इसमें सुराख हो जाता है। अगर सुराख नहीं भी होता है तो फिर धीरे धीरे ज़मीन में पड़ के ये ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसे तोड़ लूँ, लेकिन मेरी अम्मी मना कर रही थी। इससे पहले भी 4-5 रोज़ पहले जब मेरा भांजा आया हुआ था, तब भी 2 से 3 पका हुआ था, तो बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हुआ था अभी। तो शन्नान ने जब देखा ना तो कह रहे कि मैं इसे तोड़ लूँ क्या? तो मेरी अम्मी ने कहा नहीं बेटा अभी मत तोड़ना, अभी ये बिल्कुल कच्चा है। तो कह रहे नहीं मुझे ना इसकी चटनी बहुत अच्छी लगती है, मैं इसकी चटनी बहुत खाता हूँ, ले जा रहा हूँ शन्नो को दे दूँगा, वो चटनी बना देगी। तो मेरी अम्मी कही नहीं, और है टमाटर ना, उसकी बन जाएगी। तो फिर कुछ बोला नहीं। उसके अंदर क्या है ना, जैसे उसके हाथ में पता नहीं क्या है कि कोई भी चीज़ देखता है ना उसे मेरे तोड़ने के शन्नान लिए के अंदर बेकरार क्या है रहता ना, है। वो कोई भी चीज़ तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाता है, कोई भी चीज़ उससे बाकी नहीं रह पाएगी। तो शन्नान को कहूँ या मीराल को, दोनों उतने ही शरारती हैं। लेकिन जब जैसे जैसे ये लोग बड़े होते जाते हैं ना, कोई भी बच्चा हो जो बहुत शरारती हो, बाद में उसकी शरारत भूल जाती हैं। फिर जब दूसरा आता है तो लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत शरारती है, इसके बनिस्बत इसके मुकाबले में तो अभी हम ही लोग हैं। हम लोग कहेंगे, शन्नान को तो नहीं कहेंगे, शन्नान बहुत ज़्यादा शरारती नहीं है, लेकिन मीराल ना बहुत ज़्यादा है। शन्नान का क्या है कि वो सीधा है, वो मतलब मासूम कहा जाएगा, लेकिन मीराल बिल्कुल भी मासूम नहीं है। तो शन्नान जब आया था ना, तो बात ये चल रही थी कि तोड़ने की। तो शन्नान जब आया था तो शाम हो गई थी ना, तो हम लोगों ने उससे कहा कि बेटा इसमें मत जाना, इसमें ना काली माई रहती है। तो काली माई क्या समझा पता नहीं, तो वो बिल्कुल डर गया। और हम लोग ना जा के झूठ झूठ में ऐसे ही अपने आप को झिझका रहे थे, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस डर से ना कि पूरी लीची तोड़ के फेंक देता। तो बस इसी डर से, और कोई रीज़न नहीं था। तो शाम में तो वो डर गया। शाम में उसने सोचा कि लग रहा है इसमें काली माई है, इसीलिए लो करे। लेकिन सुबह में ना जैसे ही उसे टाइम मिला, सब लोग अपने काम में बिजी, आया है फटाफट करके ना 2 से 3 तोड़ लिया। वो भी इतनी खट्टी थी कि खा नहीं पाया, उठा के फेंक दिया। उसको देखते ही ना मीराल भी आई है, मीराल भी तोड़ ली। शन्नान तो फेंक दिया, लेकिन मीराल का क्या था ना, मीराल धीरे धीरे करके पता नहीं कैसे पूरी खा गई। फिर मेरी अम्मी जब उसे देखी है ना, उठा के फेंकी, कह रही नुकसान कर देगी इसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा जो है बच्चों को नुकसान करता है, अभी इसका गला पकड़ ले या फिर कुछ हो जाए। तो ये हैं बच्चे, बच्चों को कुछ कहना भी नहीं चाहिए, बच्चों को कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन इतना शरारती है ना मेरा बाबू, मतलब मेरा भांजा और मेरी भांजी। लेकिन उनकी बच्चों की शरारत प्यारी भी लगती है। कभी कभी इरिटेट कर देते हैं, जब नींद में रहो और बहुत ज़्यादा तड़ तुड़ होता है ना, तब बहुत गुस्सा आता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोग को दिखाई ना, मेरे यहाँ ककड़ी जो है बहुत ज़्यादा मोटी मोटी हो गई है, क्योंकि कई एक दिन से हम लोग खा ही नहीं रहे थे। जब घर की हो जाती है ना फिर दिल नहीं करता है, जब तक मार्केट की रहती तो बहुत अच्छी लगेगी, उसका टेस्ट भी दूसरी तरह से लगता है। लेकिन जब यही चीज़ घर की हो जाती है ना तो फिर वो अच्छी ही नहीं लगती है। तो रुकिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो मैं देख रही हूँ ना कि बहुत सारी ककड़ी जो है मोटी हो गई है। तो साथ ही साथ मैं आप लोग को एक रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ककड़ी की क्या रेसिपी है, तो मैं बताऊँ आप लोगों की, इसकी सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी होती है। पता नहीं आप लोगों के यहाँ बनी है कि नहीं, मेरे यहाँ भी पहले कभी नहीं बनी, पहली बार बनी थी, जो कि बहुत टेस्टी हुई थी। और मेरी अम्मी बताती है ना कि जब मेरी नानी अम्मी थी, तो मेरी नानी अम्मी इसकी कलौजी भी बनाती थी, इसकी सब्ज़ी भी बनाती थी, जो कि बहुत अच्छी होती थी, बहुत ही लजीज होती थी।
तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसमें जाएगा क्या क्या। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्द बनने वाली है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो मोटी मोटी ककड़ी आपके पास हो, पतली वाली बिल्कुल भी मत करिएगा, पतली वाली खा लीजिएगा क्योंकि खाना भी तो ज़रूरी है। मोटी ये रहेगी कि आप खाएंगी नहीं, ये वेस्ट जाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा ना कि मैं इसके बारे में बता दूं कि इसकी सब्ज़ी कैसे बनती है और कितनी अच्छी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं दिखाऊंगी नहीं, बस मैं अपने खेतों में चलते ही चलते आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें बनाना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपके पास मोटी मोटी ककड़ी है तो ककड़ी को फेंकिएगा मत, उसको बारीक बारीक कट कर लीजिए। बारीक बारीक कट करने के बाद ना उसे रख दीजिए। फिर क्या करना है, एक कढ़ाई ले लीजिए, कढ़ाई में ऑयल डालिए। ऑयल में डाल दीजिए कलौंजी, ज़ीरा, सौंफ, मेथी। जब ये अच्छे से चटक जाए तो इसमें आप डाल दीजिए ककड़ी को, और ककड़ी जब हल्की हल्की भुन उठे और जब ये अच्छे से भुन जाए ना तो इसमें डाल दीजिए हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन पीस के, मतलब उसकी चटनी बना के। अगर आप चटनी बना के नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, लाल वाली मिर्च रहती है चिली फ्लेक्स, उसे मिक्सर में एक बार चलाएंगे ना वो चिली फ्लेक्स बन जाएगी, तो उसे डाल दीजिए। लेकिन अदरक लहसुन ज़रूर डालिएगा। इससे क्या होगा ना कि लटपटी टाइप की रहेगी, जैसे मिली मिली रहेगी, गीली गीली रहेगी, नहीं तो बिल्कुल सूखी सूखी रहेगी और सूखी खाने में इतना टेस्ट नहीं आएगा। और ऐसे डालना है तो धनिया की पत्ती, लहसुन, हरी मिर्च डाल के उसे अच्छे से भून दीजिए। वो खुद ब खुद गल जाएगी, उसमें पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ककड़ी में तो खुद ही पानी रहता है, तो ककड़ी में क्या पानी डालेंगे। उसे ढक दीजिए और हल्की आंच कर दीजिए। आपकी ककड़ी की सब्ज़ी तैयार है। अगर आपके पास सोआ की पत्ती है ना तो उतारने से 2 मिनट पहले उसमें सोआ की पत्ती डाल दीजिए, फिर देखिएगा कितनी टेस्टी बनती है। तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया आप लोगों को ताकि आपकी मोटी वाली ककड़ी जो है ना वो वेस्ट ना जाए। सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। पहले मैं भी सोच रही थी उसे देखने के बाद कि ये कैसी लगेगी खाने में, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी लगेगी, लेकिन जब मैं खाई ना तो वाकई बहुत अच्छी थी। तो ये पहले के लोगों की बनाई हुई तरकीब है तो जाहिर सी बात है वो अच्छी होगी ही। हम लोगों के क्या, हम लोग ज़्यादा क्या खा रहे हैं, रोल हो गया, शौरमा हो गया, मोमोज़ हो गया, ये सब। लेकिन पहले के जो लोग खाते थे ना वो बहुत टेस्टी चीज़ बना के खाते थे, उनके हाथ का टेस्ट ही अलग रहता था। और अब हम लोगों का हाथ का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल आर्टिफिशियल है। तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब भी बनाइएगा तो इसी अंदाज से बनाइएगा, देखिएगा बहुत टेस्टी होगी। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ककड़ी की सब्ज़ी कैसे बनेगी। वैसे अब जब किसी दिन मैं बनाऊँगी ना तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ। वैसे जैसे मैंने बताया ना वैसे ही बनानी है। अगर आप टमाटर डालना चाहती हैं तो टमाटर डाल सकती हैं, कोई इश्यू नहीं है। मेरे यहाँ डाला गया था टमाटर, मैंने इसलिए नहीं बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं ना जो टमाटर को नहीं पसंद करते हैं। उनका कहना है कि कलर चला जाता है, तो हाँ ये सही बात है, कलर तो चला जाता है लेकिन टेस्ट तो आता है। इसीलिए मैं कलर को नहीं देखती हूँ, टमाटर को ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि टमाटर के बगैर ना मुझे सब्ज़ी अधूरी अधूरी लगती है। पता नहीं आप लोगों को कैसी लगती है, मुझे नहीं पता। और फिर यहीं से करूँगी अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं ये भी कहूँगी कि ककड़ी की सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। क्योंकि मुझे जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, लेकिन मुझे ककड़ी की सब्ज़ी ना बहुत पसंद आई थी, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। चलिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।